नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट्री ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके के क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और हमें दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो सलीम अली जी को कहा जाता है और सबसे छोटा जो विश्व का पक्षी है वो हमिंग बर्ड है। और यहाँ पर ओस्टियोलॉजी जो है वो अस्थियों का अध्ययन होता है और न्यूरोलॉजी जो है वो स्वप्नों का अध्ययन होता है, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ऑर्थोपेडिक्स जो होता है वो अस्थि उपचार का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यही है, ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा महाद्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरिया, चेचक, एड्स, रेबीज। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो ये रेबीज होता है रोग होता है, रेबीज रोग होता है, ये रेबडो वायरस से होता है और जो हमें ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 22, 23, 24, 25। तो लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसमें विपक्ष का नेता जो होता है वो अध्यक्ष होता है और वर्तमान में अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो जो खाने का सोडा यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं और कैल्शियम सल्फेट .2H2O को जिप्सम कहते हैं। अगर हम जिप्सम से पानी का जल का आधा अणु निकाल दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 2019 का जो विश्व कप था वो इंग्लैंड ने जीता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह जो विश्व कप हुआ था 2019 का विश्व कप हुआ था वो इंग्लैंड प्लस वेल्स में हुआ था और इसके उप विजेता जो थे वो न्यूजीलैंड थे और सबसे अधिक रन इसमें बनाए थे रोहित शर्मा जी ने। और जबकि मैन ऑफ द सीरीज़ किसे मिला था, केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। तो हमारा जो 2023 का क्रिकेट विश्व कप होगा वो इंडिया में होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इंडिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास के मैदान किस देश में स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हंगरी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो जो पूछताछ घास के मैदान हैं वो हंगरी में स्थित हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हंगरी करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो ब्राज़ील में जो घास के मैदान हैं उन्हें सेलबाज कहा जाता है और वो अमेजन नदी घाटी में स्थित हैं। और साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं उन्हें वेल्स कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूल, A.O. ह्यूम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बदरुद्दीन तैयब करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जबकि जॉर्ज यूले जो थे वो पहले मुस्लिम अंग्रेज़ अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और हमें यहाँ पर
ए.यू. ह्यूम जी को कांग्रेस के संस्थापक के तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में ओलंपिक में रजत पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता था? 4 ऑप्शन दिए गए, मैरी कॉम, पीटी उषा, पीवी सिंधु, हिमा दास। तो 2016 के ओलंपिक में रजत पदक सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु ने जीता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो 2016 के ओलंपिक हुए थे वो रियो ब्राज़ील में हुए थे, और एकमात्र भारतीय जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, आज तक स्वर्ण पदक जीता है, वो अभिनव बिंद्रा जी हैं। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के दौरान भारतीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो पीवी सिंधु जी हैं वो सिल्वर गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, और इन्हें IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध हमारा जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मैटूर और कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बने हैं? तो कावेरी नदी पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरक्तता यानी कि एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, आयरन, लेड, इनमें से कोई नहीं। तो अरक्तता यानी कि एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आयरन करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर याद ध्यान रखना है थोड़ा कि जो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 26 होता है, और यह एक डी ब्लॉक तत्व है यानी कि संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो हमारा जो शिकागो है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, जो शिकागो है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी मिशिगन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर। तो हमारा जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो मणिपुर में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यह नेशनल पार्क मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है, जहाँ पर संगाई हिरन की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सीसा यानी कि लेड का संचय किस अंग को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृक्क, यकृत, अग्न्याशय, आमाशय। तो शरीर में सीसा का संचय जो होता है वो किडनी यानी कि वृक्क को प्रभावित करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शंस हैं 8, 10, 12, 14। तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा जो अथर्ववेद है वो वेदत्रयी में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि हमारा सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, और जबकि सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऐतरेय जो हमारा है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि जो गोपथ है वो गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ हमारा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं
केनोपनिषद, कठोपनिषद, ज्वालोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो हमारा जो 4 आश्रमों का उल्लेख है वो ज्वालोपनिषद में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज्वालोपनिषद करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारे 4 आश्रम हैं वो हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह याद रखना है दोस्तों कि इसमें यज्ञों के नियम व विधि विधान का वर्णन किया गया है। हमारा दोस्तों आज का प्रश्न है, जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं फैराडे, थॉमसन, नोबेल, एडिसन। इसका जवाब हमें दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।